हेलो स्टूडेंट्स, मैं कपिल कुमार शर्मा एक बार फिर आप लोगों के सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। और आज की वीडियो भी मेरी साइंस सब्जेक्ट से जुड़ी हुई होगी। इससे पहले भी मैंने लगभग 12 या 13 वीडियो साइंस सब्जेक्ट के ऊपर रिकॉर्ड करके आप लोगों के साथ साझा कर दी है। उम्मीद है कक्षा 10 के जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों ने वो सारी वीडियोस देख ली होंगी और अपने नोट्स बना लिए होंगे। आप सब लोग जानते हैं कि बोर्ड परीक्षाएं नज़दीक आ रही हैं और मेरी इन वीडियोस में मैं केवल एक क्रैश कोर्स टाइप आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूं। क्रैश कोर्स जिसमें हम साइंस सब्जेक्ट्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को जल्दी जल्दी फिनिश अप करने की कोशिश कर रहे हैं। आज का जो मेरा टॉपिक होगा वो होगा नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। नोमेनक्लेचर का मतलब होता है नामकरण। ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण, कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मूला आप लोगों के सामने लिखा हुआ मिल जाए तो आप उसका नाम कैसे बताएंगे? आप कैसे बता पाएंगे कि किसी कार्बन की बनी हुई श्रृंखला का नाम क्या होगा? कभी कभी कार्बन से बनी हुई जो श्रृंखलाएं होती हैं उसमें लगभग 8, 10, 6 बहुत सारे कार्बन एक श्रृंखला में जुड़ जाते हैं और कभी कभी ये कार्बन एक क्लोज स्ट्रक्चर में एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। तो क्लोज स्ट्रक्चर का नाम हम लोग कैसे बताते हैं, ओपन स्ट्रक्चर का नाम हम लोग कैसे बताते हैं, तो वही वीडियोस मैं आप सब लोगों के साथ साझा कर रहा हूं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर में 2 ग्रुप्स खत्म कराए थे, जिसमें पहला जो ग्रुप था वो था एल्किल ग्रुप और दूसरा जो ग्रुप था वो था हमारा एल्केन ग्रुप। एक बार उस वीडियो को, जो इससे पहले वाली जो वीडियो थी, उसको जल्दी जल्दी एक बार समराइज कर लेते हैं। बहुत ही छोटी सी बात में बताने की कोशिश करूंगा कि हम लोग जानते हैं बेटा कि हाइड्रोकार्बन 2 तरह के होते हैं। हाइड्रोकार्बन पहले पता होना चाहिए कि हम लोग हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। वो कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये 2 तरह के होते हैं बेटा। कौन कौन से हैं? पहला है सैचुरेटेड और दूसरा है बेटा अनसैचुरेटेड। 2 तरह के हाइड्रोकार्बन होते हैं। सैचुरेटेड में हम लोगों ने पहले ही आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि इसमें हम लोग एल्केन ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, जिसके विषय में मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आप लोगों को बता दिया है। जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन 2 तरह के होते हैं, एल्कीन्स और एल्काइंस। 2 तरह के हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो आज हम अपनी वीडियो में सबसे पहले किसको लेकर चलेंगे? एल्कीन्स को लेकर चलेंगे। अच्छा, इससे पहले आप लोगों को वीडियो को हम लोग आगे बढ़ाएं तो 2 कंपाउंड के नाम आप लोगों को सीधे सीधे समझ में आ जाने चाहिए। पहला है मेथिल और दूसरा है बेटा ये एथिल। हम लोग इससे पहले वाली वीडियो में क्या डिस्कस कर रहे थे कि कार्बन से बनी हुई चेन में नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ सिंगल बॉन्ड लगाकर अगर ये दोनों में से कोई एक या दोनों के दोनों जुड़े होते हैं तो हम लोग इन्हें ब्रांचेस बोलते हैं। और नाम बताते वक्त हमें इनका नाम पता होना चाहिए पहले से कि हम इसे मेथिल बोलते हैं, हम इसे एथिल बोलते हैं। तो चलिए, आज जो हमारी फर्स्ट हेडिंग होगी वो होगी बेटा एल्कीन। एल्कीन की जो पहचान होती है वो पहचान ये है कि कार्बन के बीच में आपको डबल बॉन्ड देखने के लिए मिलेगा। कार्बन से बनी हुई जो श्रृंखला है, कार्बन से बनी हुई जो चेन है, उसमें कार्बन के बीच में आपको डबल बॉन्ड देखने के लिए मिलेगा। डबल बॉन्ड, जहां पर भी आपको डबल बॉन्ड देखने के लिए मिल जाए, आपको समझ लेना है कि वो ग्रुप कौन सा है बेटा, वो है एल्कीन ग्रुप। ये फंक्शनल ग्रुप है एल्कीन। इनके नाम के सफिक्स में, सफिक्स मतलब नाम के लास्ट में, नाम के अंत में हम लोग क्या लगा देते हैं? हम लोग लगा देते हैं ईन लगा देते हैं, ENE, ईन लगा देते हैं। और कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो उसकी पहचान आप लोग जानते ही हैं, इनके नाम के लास्ट में ईन लगा देते हैं। और इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n। CnH2n, ये इसका नाम होता है। आप इसे नोट कर लीजिएगा एक बार।
यहां पर आप लोग जानते ही हैं ये n बराबर क्या होता है। n बराबर है बेटा नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम है। आगे बढ़ते हैं अब अपने टॉपिक को आगे लेकर कि इसका नाम हम लोग कैसे बताते हैं। तो थोड़ा देखिएगा बेटा, पहला एग्जांपल बताने की कोशिश कर रहा हूं। इस तरीके से हम लोग एक कार्बन की जो चेन है वो आप लोगों के सामने अगर लिखी हुई मिल जा रही है, इसमें भी ये कोशिश करना है कि अगर आप किसी को समझा रहे हैं या आपके सामने ये चेन बनी हुई मिल रही है तो आपको ये कंफर्म कर लेना है कि जितने भी इसमें कार्बन है, कार्बन जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं वो सारे के सारे कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 वैलेंसी हो जानी चाहिए, ये कंफर्म है। तो चेन की जो शुरुआत है हम लोग, मैं पहले भी बता रहा था कि इस तरह की चेन में जब हम लोग नाम बताते हैं तो नाम बताने के लिए हम लोग हर कार्बन के ऊपर कुछ ना कुछ नंबर लिखते हैं। नंबर मतलब 1 2 3 4 5, और ये नंबर हम लोग कहां से शुरू करते हैं ये देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो एल्कीन की पहचान क्या है कि हम लोग इसमें 1 2 3 कहां से लिखेंगे, जहां से डबल बॉन्ड नजदीक पड़ता है, जहां से डबल बॉन्ड पास पड़ता है हम लोग वहां से चेन की शुरुआत करते हैं। तो हमें यहां से शुरुआत करनी है क्योंकि डबल बॉन्ड यहां से नजदीक पड़ रहा है। इधर से काउंट करते हैं तो 1 2 और तीसरे नंबर पर डबल बॉन्ड आ रहा है, जबकि यहां से करते हैं तो पहले नंबर पर डबल बॉन्ड आ रहा है, इसलिए 1 2 3 और 4। कितने कार्बन हो गए टोटल? कार्बन हो गए 4 कार्बन हो गए भैया जी। इसका नाम हम लोग कैसे बताएंगे? कार्बन 4 है तो 4 को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? ब्यूट बोलते हैं, ब्यूट। और डबल बॉन्ड कौन से नंबर पर है? पहले नंबर पर है, इस पे लिख देंगे 1 ईन। ईन इसलिए लगाया क्योंकि एल्कीन की पहचान है, इनके नाम के लास्ट में हम लोग ईन लगा देते हैं। अच्छा, ये ब्यूट कहां से आया? कुछ बच्चे अगर वीडियो नहीं देख पाए हैं इससे पहले वाली तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिए, थोड़ा सा आसानी हो जाएगी आपको इसको समझने में। और फिर भी मैं एक बार लिख देता हूं, आगे की जो वीडियोस हैं वो तभी समझ में आ पाती हैं जब आप इससे पहले वाली वीडियो को प्रॉपर देख लेते हैं। यहां पर मैं एक बार मेंशन कर देता हूं, C बराबर अगर 1 है तो हम इसे मीथ बोलते हैं, 2 को ईथ बोलते हैं, 3 को प्रोप बोलते हैं, 4 को ब्यूट बोलते हैं, 5 को पेंटा बोलते हैं, 6 को हेक्सा बोलते हैं, 7 को हम लोग हेप्टा बोलते हैं, 8 को हम लोग ऑक्टा बोलते हैं, C बराबर 9 को हम लोग नैना बोलते हैं, और 10 को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? डेका बोलते हैं। 10 को क्या बोलते हैं? डेका। तो यहां पर कार्बन कितने थे हमारे? 4 थे, इसलिए हमने 4 के लिए हमने कौन से शब्द का यूज किया? हमने ब्यूट वाले शब्द का यूज किया, इसलिए लिखा हमने ब्यूट। और डबल बॉन्ड कौन से नंबर पर था? पहले नंबर पर था, इसलिए हमने लिखा 1 ई। एक एग्जांपल और देखते हैं कोई। एक एग्जांपल बेटा ये है। अब इसमें पहचान क्या है कि इसमें डबल बॉन्ड यहां से शुरू हो रहा था, अब की बार डबल बॉन्ड हम लोग देख रहे हैं इस दिशा से शुरू हो रहा है, तो चेन हम लोग यहीं से शुरू करेंगे, 1 2 3 और 4। इसका नाम भी यही होगा क्योंकि इसमें कार्बन कितने हैं? कार्बन इसमें 4 है, तो हमने लिखा ब्यूट, और पहले नंबर पर डबल बॉन्ड आ रहा है इसलिए हम लोग लिखेंगे ईन। तो ये आसानी से खत्म हो जाता है। मैं इसको मिटा देता हूं। वीडियो को आप लोग बीच में रोक कर आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या समझाया गया है। 1 2 एग्जांपल और लेते हैं अभी। इसका नाम बताएंगे बेटा। इसका नाम बताने के लिए हमें सबसे पहले ये सेलेक्ट करना है कि हम चेन कहां से शुरू कर रहे हैं। तो चेन शुरू करने के लिए मैंने बताया था कि हम लोग उस दिशा से, उस डायरेक्शन से
चेन की शुरुआत करते हैं जहां से डबल बॉन्ड पास पड़ता है, जहां से डबल बॉन्ड नजदीक होता है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो चेन अगर हम लोग यहां से शुरू करते हैं, क्योंकि यहां से पहले और दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड आ रहा है, इधर से अगर शुरू करते हैं तो 1, 2 और 3, तीसरे नंबर पर डबल बॉन्ड आ रहा है। तो हम लोग इस लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे। 1, 2, 3, 4 और 5। तो लगभग कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं आपको काउंटिंग में? 5 कार्बन दिखाई दे रहे हैं। और 5 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं? देखिए हमने साइड में यहां लिखा हुआ है, 5 को बोलते हैं हम लोग पेंटा। और ये जो डबल बॉन्ड है, जब यहां से हमने काउंटिंग शुरू करी तो पहला और दूसरे नंबर पर ये डबल बॉन्ड टच हो रहा है, इसलिए हम लोग लिखेंगे 2 और इन लिखेंगे। इन डबल बॉन्ड के लिए इन ही हम लोग लिखते हैं। थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा आपको। आशा करता हूं कि ये वाला पॉइंट भी आपने नोट कर लिया होगा। नहीं किया है तो जल्दी से नोट कर लीजिए। एक एग्जांपल और करते हैं। ये देखिए आप लोग, ये एक ऐसी चेन है जिसमें आपको डबल बॉन्ड 2 बार दिखाई दे रहा है। तो इसका नाम हम लोग कैसे बताएंगे? थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नियम क्या है? नियम यह है कि सबसे पहले हम लोग चेन की सिलेक्शन करते हैं। चेन का किधर से करेंगे? चेन का सिलेक्शन जहां से डबल बॉन्ड नजदीक होता है। तो अगर हम यहां से काउंट करते हैं 1 और 2, दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड आ रहा है। इधर से काउंट करते हैं तो 1 और 2, दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड आ रहा है। तो हम लोग चेन की शुरुआत लेफ्ट साइड से भी कर सकते हैं और इधर राइट साइड से भी कर सकते हैं। देखिएगा, नंबरिंग लिख देते हैं इसके ऊपर। कितने कार्बन है भैया जी? कार्बन है टोटल 5। लेकिन डबल बॉन्ड कौन कौन से नंबर पर है ये देखेंगे। जब हम चेन यहां से शुरू कर रहे हैं तो पहले के बाद दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड टच हो रहा है और फिर तीसरे नंबर पर डबल बॉन्ड टच हो रहा है। तो टोटल कार्बन कितने हैं? 5 हैं। इसका नाम बताने का जो नियम है थोड़ा सा ऊपर वाले से अलग है। 5 है तो पेंटा बोलते हैं। डबल बॉन्ड कौन कौन से नंबर पर है? दूसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर है। तो इसलिए लिखते हैं 2,3। 2,3 इसलिए लिखा क्योंकि डबल बॉन्ड दूसरे नंबर पर भी है और तीसरे नंबर पर भी है। अच्छा, डबल बॉन्ड कितनी बार है? 2 बार है, इसलिए हम लोग लिखेंगे डाई। क्या लिखेंगे? डाई लिखेंगे। और नाम के पीछे क्या लगा देंगे? इन लगा देंगे। बहुत ही आसान है, ज्यादा टिपिकल नहीं है। आप लोग इसे नोट कर सकते हैं आसानी से। स्क्रीन आपके सामने है, स्क्रीन को आप पॉज कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यस, और 1-2 एग्जांपल करके देखते हैं बेटा एल्कीन के ऊपर। अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं ब्रांचेस वाले, जिसके अंदर कुछ ब्रांचेस जुड़ी रहती हैं। नीचे की तरफ बॉन्ड लगा के या ऊपर की तरफ बॉन्ड लगा के शाखाएं या ब्रांचेस जुड़ी होती हैं, उनका नाम हम लोग कैसे बताते हैं? ये देखिए, नीचे की तरफ चेन जुड़ी हुई है। ये वाला जो सिंगल बॉन्ड है कभी कभी ऊपर भी जुड़ा हुआ मिल सकता है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। इसका नाम मैंने पहले ही बताया था कि चेन का सिलेक्शन हम उस दिशा से करते हैं जहां से डबल बॉन्ड पास होता हो, नजदीक पड़ता हो। तो चेन कहां से शुरू करेंगे बेटा? 1 और दूसरे नंबर पर। और यहां से देखते हैं 1 और दूसरे नंबर पर। तो किधर से भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ से दूसरे नंबर पर ही डबल बॉन्ड आ रहा है। लेकिन प्राथमिकता किधर दी जाती है? प्रायोरिटी किधर दी जाती है? प्रायोरिटी या प्राथमिकता हम लोग देंगे क्योंकि इधर दोनों चीजें हैं। डबल बॉन्ड भी इधर से नजदीक पड़ रहा है, जबकि नीचे की तरफ जो ब्रांच है, ब्रांच भी यहाँ से नजदीक पड़ रही है। पहले और दूसरे नंबर पर ही ब्रांच आ रही है, तो इसलिए प्राथमिकता हम लोग इस दिशा को देंगे। ये देखिएगा 1, 2, 3 और ये 4। लगभग कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं आपको चेन में? 4 कार्बन दिखाई दे रहे हैं। नियम ये भी होता है कि चेन का सिलेक्शन हमें लंबे से लंबा करना है। चेन लंबी से लंबी होनी चाहिए, शॉर्ट चेन ना हो।
कुछ बच्चे कहते हैं कि भैया हम लोग चेन तो यहां से शुरू करेंगे, तो अगर नंबर 1 इसको देना है तो 1 2 3 और 4, फिर ये चेन के अंदर नहीं रहता है। तो जो चीज चेन में नहीं आई है वो चेन से बाहर है, लेकिन उसका नाम बताना बहुत ही आवश्यक है। तो दूसरे नंबर पर नीचे की तरफ ब्रांच जुड़ी हुई है, इसका नाम अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि इसको हम लोग मैथिल बोलते हैं। मैथिल कौन से नंबर पर जुड़ा हुआ है? दूसरे नंबर पर जुड़ा हुआ है, इसलिए लिखते हैं 2 मैथिल। इसको लिखते हैं भैया जी 2 मैथिल। और टोटल कार्बन कितने हैं? 4। तो 4 को हम लोग क्या लिखते हैं? 4 को लिखते हैं ब्यूट। और दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड आ रहा है, इसलिए इसका नाम लिखेंगे 2इन, 2 मिथाइल ब्यूट 2इन। बहुत ही आसान है। और देखते हैं 1-2 एग्जाम्पल। एक बहुत ही अच्छी चेन जिसमें नीचे की तरफ ब्रांचेस बहुत सारी जुड़ी हुई हैं, बहुत सारी इन द सेंस कि लगभग 3 ब्रांचेस तो आपको इसमें दिखाई दे ही रही है। तो नियम यह है कि भाई चेन की शुरुआत कहां से करते हैं? इधर से काउंट करते हैं तो 1 2 और 3, तीसरे नंबर पर डबल बॉन्ड आ रहा है। इधर से देखते हैं तो 1 2 और 3, तीसरे नंबर पर डबल बॉन्ड आ रहा है ना? तो किधर से भी शुरू कर सकते हैं। इधर ब्रांच कितनी आ रही है? राइट साइड में 1 आ रही है, जबकि अगर हम लेफ्ट साइड से काउंट करते हैं तो लगभग 2 ब्रांचेस आ रही हैं। तो प्रायोरिटी जो है, जो प्राथमिकता है, वो हम इस दिशा की तरफ से करेंगे। यस, 1 2 3 4 5 और लगभग 6। कार्बन कितने हैं? सीधे सीधे 6 हैं। लेकिन इसमें नीचे की तरफ जो ब्रांचेस जुड़ी हुई हैं, उन ब्रांचेस का नाम हमें बताना है। मैंने बताया था कि CH3 को हम लोग क्या कहते हैं? मैथिल कहते हैं। लेकिन मैथिल यहाँ कौन कौन से नंबर पर जुड़ा हुआ है? दूसरे नंबर पर जुड़ा हुआ है, तीसरे नंबर पर जुड़ा हुआ है, 5वें नंबर पर जुड़ा हुआ है। तो इसका नाम कैसे बताते हैं हम लोग? इसका नाम बताएंगे 2, 3, 5। इन नंबर्स पर मैथिल जुड़ा हुआ है, इसलिए इन नंबर्स को लिखना बहुत जरूरी है। अच्छा, मैथिल कितनी बार है? 3 बार है, तो इसको लिखेंगे ट्राई मैथिल, ट्राई मैथिल। और टोटल कार्बन कितने हैं? 6 हैं। 6 को बोलते हैं हम लोग हेक्सा। और डबल बॉन्ड कौन से नंबर पर है? तीसरे नंबर पर, तो लिखेंगे 3इन। इस तरीके से हम इसका पूरा नाम लिखेंगे। नाम बनाना कोई ज्यादा टिपिकल नहीं है, बहुत ही आसानी से हम लोग इसके नाम को बता सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसी दिशा में, यहीं पर। इसका हम लोग नाम बताएंगे बेटा। नाम कैसे बताने की कोशिश करेंगे? एक तरफ मैथिल जुड़ा हुआ है, एक तरफ एथिल जुड़ा हुआ है। 1 2, तीसरे नंबर पर डबल बॉन्ड आ रहा है। इधर से 1 2 और तीसरे नंबर पर डबल बॉन्ड आ रहा है। शाखाएं दोनों तरफ जुड़ी हुई हैं, इधर मैथिल है, इधर एथिल है। लेकिन चेन की शुरुआत हम लोग इधर से करेंगे, क्योंकि ज्यादा जो नंबर ऑफ कार्बन है उसको प्राथमिकता हम लोग इधर से देंगे। थोड़ा देखिएगा। इसका नाम आप लोग अब बता दीजिएगा। देखिए बहुत ही आसान है। हम लोग देखते हैं कि तीसरे नंबर पर क्या आया हुआ है। तीसरे नंबर पर है एथिल और 5वें नंबर पर है मैथिल। एबीसीडी में एथिल जो है ई पहले आता है, तो इसलिए इसका नाम पहले लिखेंगे। इसका नाम हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 3 एथिल। 3 एथिल। 5वें नंबर पर आएगा मैथिल, 5 मैथिल, है ना। टोटल कार्बन कितने हैं? 6 हैं। हेक्सा और तीसरे नंबर पर डबल बॉन्ड है, इसलिए यहां पर लिख देंगे 3इन। नोट कर सकते हैं बेटा आप इसको, आसान है।
अब इसको मिटा देते हैं यहां से। इसके बाद एक अगला ग्रुप है, वो अगला ग्रुप कौन सा है एक बार देख लीजिए। अगला ग्रुप है एल्काइन। एल्काइन ग्रुप है, इसकी जो पहचान है वो ये है कि दो कार्बन के बीच में आपको ट्रिपल बॉन्ड नजर आएगा। अगर किसी चेन में कार्बन की बनी हुई श्रृंखला में कहीं पर भी आपको ट्रिपल बॉन्ड नजर आ रहा है तो आपको समझ लेना है कि वो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्काइन है, एल्काइन। अच्छा, इनका जो सामान्य सूत्र होता है, जनरल फॉर्मूला होता है, दैट इज CnH2n-2, CnH2n-2। और इनके नाम के लास्ट में हम लोग प्रीफिक्स के रूप में क्या यूज करते हैं बेटा? प्रीफिक्स के रूप में यूज करते हैं हम लोग आइन यूज करते हैं, आइन नाम के लास्ट में। जैसे इससे पहले नाम के लास्ट में हम लोग क्या लगा रहे थे? ईन लगा रहे थे, लेकिन इस बार हम लोग ईन नहीं लगाएंगे, इस बार हम लोग क्या लगाएंगे? आइन लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक दो एग्जांपल देख लेते हैं इधर से। इसका नाम बताएंगे बेटा, आसानी है, ज्यादा टिपिकल नहीं है। इसका नाम हम लोग कैसे बताएंगे? अच्छा, नियम इसका भी वही है कि ट्रिपल बॉन्ड जहां से नजदीक होता है हम लोग चेन की शुरुआत उस दिशा से ही करते हैं। तो चेन की शुरुआत हम लोग कौन सी दिशा से करेंगे? हम इस दिशा से करेंगे, क्योंकि जो ट्रिपल बॉन्ड है वो पहले ही नंबर पर आ रहा है। 1 2 और ये कितने आ गए हैं यहाँ पर? 3 आ गए हैं। चलिए, तो इसका नाम है, 3 कार्बन है तो 3 को हम लोग क्या बोलते हैं? 3 को बोलते हैं प्रो, और पहले नंबर पर ही ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो लिखेंगे 1 आइन। नियम ज्यादा अलग नहीं है, केवल एल्कीन की तरह ही है। इससे पहले जो डबल बॉन्ड वाले एग्जांपल थे, नियम लगभग उसी के जैसे हैं। अच्छा, और देखिएगा बेटा, एक चेन हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो सेम ऐसे ही बन जाएगी, थोड़ा सा और परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं, एक नई चेन बनाते हैं। इसका नाम बताने की कोशिश करिए बेटा, आसान है, ज्यादा टिपिकल नहीं है। इसमें चेन की शुरुआत हम लोग कहां से करेंगे? हम इस दिशा से करेंगे, 1 2 3 और 4। नाम कैसे बताएंगे? कार्बन कितने हैं इसमें? 4 है, तो 4 को बोलते हैं हम लोग ब्यूट, और पहले नंबर पर ही ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए लिखते हैं 1 आइन। पहले नंबर पर ही ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए इसको क्या लिखते हैं? 1 आइन लिखते हैं। नोट कर लीजिए बेटा, इसको आसान रहेगा। बिठा देते हैं इसको। और एक दो एग्जांपल देखते हैं इसके। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, है ना? और ये तो इसके 4 हो जाएंगे, यहां पर C ही रहने देते हैं, ट्रिपल बॉन्ड, और लास्ट में हम लोग यहाँ पर क्या जोड़ देंगे? CH जोड़ देंगे, और इसके नीचे यहाँ पर हम लोग एक ब्रांच लगा देते हैं। तो इसकी जो चेन की शुरुआत है वो तो आपको पता ही है, चेन की शुरुआत इस दिशा से होगी क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड नजदीक आ रहा है। 2 3 और ये 4 और ये 5, कितने हो गए हैं? 5 हो गए हैं। सबसे पहले तीसरे नंबर पर मैथिल जुड़ा हुआ है तो लिखेंगे 3 मैथिल, और टोटल कार्बन कितने हैं? टोटल कार्बन है 5 इसलिए पेंटा लिखा, और लिखेंगे 1 आइन, 1 आइन। सिंपल है। और एक एग्जांपल और ले लेते हैं।
ये देखिए, इसमें हम लोग चेन कहां से शुरू करेंगे, जहां से ट्रिपल बॉन्ड नजदीक होता है। ट्रिपल बॉन्ड नजदीक होता है यहां से 1 2 3 4 5, और इस वाले नंबर को हम लोग क्या नंबर दे देंगे, 6 दे देंगे। तो सबसे पहले ब्रांचेस का नाम लिखते हैं। ब्रांच का नाम लिखने के लिए हम लोग देखते हैं मैथिल जुड़ा हुआ है, 2 जगह जुड़ा हुआ है। कौन कौन सी जगह जुड़ा हुआ है, 4th नंबर पर और 5th नंबर पर। तो लिखेंगे 4,5 और 2 बार जुड़ा हुआ है इसलिए डाई लिखेंगे। 4 5 डाई मैथिल, और टोटल कार्बन कितने हैं, हेक्सा, और दूसरे नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 आइन हो जाएगा। तो देखिए ज्यादा हार्ड तो नहीं है, क्योंकि एल्कीन और एल्काइन ग्रुप दोनों लगभग बराबर ही हैं। इनके जनरल फॉर्मूले आप लोगों ने याद कर ही लिए होंगे। अब हम लोग डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाला एक कंबाइंड एग्जांपल लेने की कोशिश करते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूं। कंबाइंड एग्जांपल मतलब एक ऐसी चेन जिसमें डबल बॉन्ड भी आएगा, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड भी आएगा, दोनों के दोनों बंध जो है वो एक साथ आएंगे। तो उनका नाम हम लोग किस तरीके से बताएंगे, देखिएगा एक बार। तो देखिए ये एक एग्जांपल है, एक चेन है कार्बन से बनी हुई, और इसका नाम कैसे बताएंगे। अब आप तो बताते हैं, मैंने भी बताया कि बच्चे कहेंगे कि भैया आप इसमें चेन कहां से शुरू करेंगे, क्योंकि आपने कहा था कि अगर डबल बॉन्ड नजदीक पड़ रहा है तो हम डबल की तरफ से चेन शुरू करेंगे, और अगर ट्रिपल बॉन्ड नजदीक पड़ रहा है तो हम ट्रिपल की तरफ से चेन शुरू करेंगे। वीडियो को ज्यादा लंबा ना करके हम लोग जल्दी जल्दी वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे, और यहाँ ये देखने की कोशिश करेंगे कि भैया जी चेन हम लोग कहां से शुरू करेंगे। तो इसमें अगर हम डबल बॉन्ड की बात करें तो पहले और दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड आ रहा है। ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो पहले और दूसरे नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। तो नियम ये होता है कि अगर किसी चेन में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों के दोनों अवेलेबल हैं, प्रेजेंट हैं, तो हम चेन उस दिशा से शुरू करते हैं जहां से कोई सा भी बॉन्ड नजदीक पड़ता है। ट्रिपल बॉन्ड नजदीक पड़ता है तो हम ट्रिपल की तरफ से चेन शुरू करेंगे, डबल बॉन्ड नजदीक पड़ता है तो हम डबल की तरफ से चेन शुरू करेंगे। लेकिन यहां तो स्थिति कुछ और ही है, यहां डबल बॉन्ड भी दूसरे नंबर पर आ रहा है और ट्रिपल बॉन्ड भी तीसरे नंबर पर आ रहा है, दूसरे पर सॉरी। तो चेन कहां से शुरू करें। तो ऐसी स्थिति में हम लोग जो प्राथमिकता देते हैं, हम जो प्रायोरिटी देते हैं वो डबल बॉन्ड की तरफ से देते हैं कि चेन हम लोग कहां से शुरू करेंगे, यहां से एक, और दूसरे नंबर पर चेन आ रही है डबल की तरफ से। अगर किसी चेन में डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों अवेलेबल हैं और दोनों के दोनों समान दूरी पर हैं तो हम डबल की तरफ से चेन शुरू करेंगे। टोटल कार्बन कितने हैं बेटा, टोटल कार्बन है 6। तो सबसे पहले इसका नाम बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहां लिखते हैं हेक्सा, क्योंकि कार्बन कितने हैं, हमारे कार्बन है 6 इसलिए हेक्सा लिख दिया हम लोगों ने। अच्छा, अब दूसरे नंबर पर ईन आ रहा है तो हम लिखेंगे 2 ईन, और इधर से काउंट करते हुए चौथे नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो हम लोग लिखेंगे 4 आइन। इस तरीके से इसका हम लोग नाम लिख सकते हैं। अगर इसमें कहीं नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ कोई शाखाएं जुड़ी होती हैं तो शाखाओं का नाम आप लोग उसी तरीके से बताएंगे। एक एग्जांपल और बनाने की कोशिश करता हूं मैं। CH3 सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH2, नहीं, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2 और ये CH3। हाँ 3 4, यहां एक शाखा ले लेते हैं नीचे की तरफ इस तरीके से। तो इसका नाम बताएंगे। अब इस वाली चेन में हम लोग देख रहे हैं कि ट्रिपल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड भी है, दोनों के दोनों बंध उपस्थित हैं। इसमें नियम क्या था कि कोई सा भी बंध नजदीक पड़ता है तो चेन उधर से शुरू करेंगे। तो इसमें
कौन सा बंध नजदीक पड़ रहा है? इसमें बंध नजदीक है ट्रिपल बॉन्ड, पहले नंबर पे और दूसरे नंबर पर, पहले और दूसरे नंबर पर आ रहा है। जबकि अगर डबल बॉन्ड की बात करें इधर से तो 1 2 3 तीसरे नंबर पर आ रहा है। तो चेन हम लोग यहां से शुरू करेंगे। बहुत सुंदर, एक बड़ी चेन बन गई है, लगभग 7 कार्बन है इसमें। तो सबसे पहले नाम बताते हैं शाखाओं का। इसमें आएगा 6 मैथिल, छठे नंबर पर मैथिल है ना। टोटल कार्बन है 7, तो 7 को हम लोग क्या बोलते हैं? 7 को बोलते हैं हेप्टा। अच्छा, दूसरे नंबर पर है इसमें आइन और चौथे नंबर पर है ईन। एबीसीडी में ई पहले आता है, तो ईन पहले लिखेंगे, मतलब लिखेंगे 4 ईन और लिखेंगे 2 आइन, क्योंकि दूसरे नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, इसलिए इसके नाम से पहले हम लोग आइन लगा देंगे। ये आप लोग एक बार इसको नोट कर लीजिए। सॉरी। नोट आप लोगों ने कर ही लिया होगा और उम्मीद है कि आज जो दोनों के दोनों ग्रुप आपको समझाए गए वो आप लोगों ने अच्छी तरीके से पढ़ लिए होंगे, समझ लिए होंगे। अच्छा, ये जो IUPAC है इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अगर आप पढ़ने के बाद इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो बाद में आप इसे भूल जाएंगे। तो पढ़ने के बाद अपने आप से खुद से कुछ उदाहरण कॉपी पर लिखकर और उनके नाम बनाने की कोशिश करेंगे। किताब के अंदर भी कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं जो इन तीनों ग्रुप एल्केन, एल्कीन और एल्काइन तीनों से जुड़े हुए होंगे। तो इन तीनों ग्रुप के एग्जाम्पल्स को जो बुक के अंदर हैं उन तीनों एग्जाम्पल को आप कर करके देखेंगे, अपनी कॉपी पर नोट करेंगे, जिससे IUPAC आपके हाथों पर हट जाएगी। और यदि पेपर में इनमें से कोई 1 या 2 क्वेश्चन आता है तो आप बेफिक्र होकर उसका आंसर दे पाएंगे और नंबर भी पूरे पूरे मिलेंगे। आज की वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। ये बात उन बच्चों के लिए है जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं। जिन लोगों ने ये चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत ही धन्यवाद है हमारी तरफ से, कि हमारे द्वारा जो मेहनत की जाती है उसका एक उत्साह, एक प्रोत्साहन मिलता है आप लोगों की तरफ से। अच्छा, जो बच्चे हमारे टच में हैं वो तो हमारी वीडियो देखते ही हैं, साथ साथ आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें, जिससे ये वीडियो उन लोगों तक भी पहुंच सके। तो अगली वीडियो हम लोग जल्दी ही बनाकर आप लोगों के साथ अपलोड करेंगे, साझा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।